नमस्कार प्रिय बच्चों। प्रिय बच्चों, आज हम आप लोगों का लेकर आ गए हैं त्रैमासिक परीक्षा का हिंदी का पेपर। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर को हल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका प्रिय बच्चों, पहले प्रश्न में पूछा गया था कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न था आपका, प्रगतिवाद के कवि हैं। तो प्रगतिवाद के कवि कौन है? नागार्जुन। नागार्जुन आपका पहले का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अरुण शब्द का अर्थ है। तो अरुण शब्द का अर्थ है लाल। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, आलंबन और उद्दीपन का संबंध है। तो प्यारे बच्चों, यह आप अपने हिसाब से देख लेना, इसका शायद स्थायी भाव सही होगा। आगे देखते हैं, प्रत्येक शब्द में संधि है। तो प्रत्येक शब्द में जो है यण संधि है, यण संधि सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई थी। तो नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई 2 फीट थी। तो आपका 5वें का सही आंसर हो जाएगा 2 फीट। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, सांप निकलने पर डर भागे भोलेनाथ आकर छिपे। तो भोलेनाथ जी मैया के आंचल में छिपे थे। तो आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में पहला है, परशुराम के गुरु थे। तो परशुराम किसके भक्त थे? शिव के भक्त थे और शिव ही उनके गुरु थे। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द का काव्यम खालिस्तान की परिभाषा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध एवं अंतिम उपन्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदान। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, नील कमल में समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। नील कमल जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ खालिस्तान विदा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेखाचित। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, धर्म चक्र में घुसने से खालिस्तान घुल जाते हैं। तो क्या घुल जाते हैं? पाप। पाप घुल जाते हैं। यह आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में पूछा गया है प्यारे बच्चों आपसे सही जोड़ी। तो पहली है आत्मकथा। तो आत्मकथा की जोड़ी जाएगी जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना प्यारे बच्चों। और दूसरा है चौपाई। तो चौपाई की जोड़ी जाएगी 16, सबसे नीचे। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला है, धोखेबाज मित्र के लिए मुहावरा। तो धोखेबाज मित्र के लिए आस्तीन का सांप बोल सकते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, मानवीय क्रियाओं का आरोप। तो चौथे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नियुक्ति। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, मोतीलाल। तो मोतीलाल की जोड़ी जाएगी ड्राइंग मास्टर में। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यह आपका 5वें की जोड़ी जाएगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, श्वेत वैध पत्रिकाएं। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। यह आपका 6वें की जोड़ी है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न में पूछा गया है आपसे एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है, भोलेनाथ की शिकायत विद्यालय में किसने की थी? तो भोलेनाथ की शिकायत बच्चों ने की थी। अगला प्रश्न है, खेदुम नामक स्थान पर किसका निवास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवी देवताओं का। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभाव। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सगुण भक्ति। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, कलम का जादू किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस काव्य का नायक उत्ताद एवं महान चरित्र वाला होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाकाव्य। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब आगे आपसे पूछा गया है सत्य सत्य। तो पहला है, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो पहला आपका सही हो जाएगा, यानी कि पहला सत्य है। दूसरा है, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो यह आपका असत्य है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पंचवटी महाकाव्य है। तो यह आपका असत्य है, क्योंकि पंचवटी खंड काव्य है। ठीक है ना। तो तीसरे नंबर का आपका असत्य हो जाएगा। चौथा है, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। तो यह आपका सत्य है।
चौथा आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा, कहानी गद्य की विधा नहीं है, तो यह आपका असत्य हो जाएगा। छठवां है, कटाओं का भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो यह आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे हल होते हैं। तो बच्चों आप लोग अब देख सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और आप के लगभग कितने नंबर आ सकते हैं। तो बच्चों हम आप लोगों के लिए ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे सभी विषयों की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।